भिवानी टाउन सेक्टर 4D गुलजारे मदीना मस्जिद के बिल्कुल बराबर में बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। बिल्डिंग तकरीबन 4 मरला थी। बिल्डिंग का नाम SS रेजिडेंसी था। बिल्डिंग के साथ साथ ही गुलजारे मदीना मस्जिद भी शहीद हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खदशा है कि लोग बिल्डिंग में मौजूद थे। लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत से मजदूर और एक मजदूर की फैमिली यहाँ रिहाइश पजीर थी। बात यह है कि ये इनका जिम्मेदार कौन है, यहाँ पे अवामी जान ज़ाया हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। जब ये बिल्डिंग बन रही थी इसके अंदर नाकिस मटेरियल की वजह से इसके ऊपर केस भी चल रहा था। उसके बाद जो ये बाला हुक्मरान है, जो लोग ये इस KBC है या हाउस बिल्डिंग वाले हैं या जो भी इनका डिपार्टमेंट है, ये वो क्या कर रहे थे। ये इतना बड़ा सानिया है, इस सानियों को मैं ये कहता हूँ आए दिन आप कराची के अंदर देखेंगे कि जगह जगह इस तरह बिल्डिंगें गिर रही हैं। जब ये बिल्डिंगें तामीर हो रही होती हैं उस टाइम पे ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं पैसे ले लेके। मैं हुक्मरान बाला से मुतवज्जो हूँ कि खुदारा आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा रोज़े क़यामत वाले दिन, रोज़े महशर वाले दिन। आप इन सब चीज़ों को देखें, ये इंसानी जान का दिया, एक शख्स मरता है तो उसका पूरा ख़ानदान मर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कि तकरीबन 11 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, उसमें से एक जो है वो एक्सपायर हो चुका है, उसमें बच्चे भी हैं। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी तादाद में रक्शे हैं जो नीचे खड़े हुए हैं। तो ये जब ये तामीर हो रहा होता है तो इसके अंदर उस टाइम पे सिर्फ पैसे लेने के लिए यहाँ आया जाता है। खुदारा आप लोग होश के नाखुन लें और इन सारे मामलात को देखें। और इन सब ये हादसे आए दिन होते रहेंगे। ये एक बिल्डिंग है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक लाइन से बिल्डिंगें बनी हुई हैं। कल दूसरे का नंबर है और परसों तीसरे का नंबर है। इनमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो रिहाइश पजीर हैं। तो इनका जो जान है ये किससे सवाल करेंगे। किसी का भाई मर रहा है इसके अंदर, किसी का जो है वो बाप मर रहा है, किसी की बहन मर रही है, किसी की माँ मर रही है। तो उसके अंदर जो है ये किससे सवाल करें, ये किससे पूछें इस सानियों के। तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये हादसे हो रहे हैं इनको हादसे को रोका जाए। जब ये तामीर हो रही होती है बाकायदा इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि किस तरह का इसमें सरिया डल रहा है, किस रिशू से इसमें सीमेंट डल रहा है, किस रिशू से इसमें कंक्रीट डल रहा है। तो इस हादसे को अगर इसमें नाकिस मटेरियल नज़र आता है तो उसको इस काम को उसी टाइम पर रोका जाए। लोगों का मजीद कहना है कि यहाँ रक्षा स्टैंड भी बना हुआ था। यहाँ तकरीबन 10 से 15 रक्शे भी दबे हुए हैं। साढ़े 12 बजे ये सानिया हुआ है और ये आप देख लें अभी 3 बज रहे हैं, अभी तक कोई सरकारी मशीनरी या कोई नहीं आया है, जबकि एक मिनट अहम होता है इन सिलसिलों में। तो लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब तक यहाँ कोई मशीनरी का इंतजाम नहीं हुआ। जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं की गई है और जो मटेरियल था वो सही यूज़ नहीं किया गया है।
और इस वजह से ही वो कोलैप्स हुई है और अंडर कंस्ट्रक्शन थी है और मज़दूर ऊपर बैठे हुए थे और नीचे जो थे शॉप्स वगैरह बने हुए थे और उसके नीचे कुछ रक्शे वाले जो है वो एक स्टैंड बनाया था उन लोगों ने। चौकीदार बकौल चौकीदार के वो इस तरीके से वो बोल रहा था। तो उसमें से 11 ज़ख्मी हो गए हैं मज़दूर जो हैं। अभी भी काम रेस्क्यू का काम चल रहा है। ये हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो था वहाँ का उनको जैसे ही पता लगा उनसे रब्ता हुआ तो वो इधर पहुँच गया था। ज़रा उसको पहुँचने में टाइम लगता है, 1 घंटा आधा पौना घंटा लग गया, लेकिन मशीनरी मैनेज करना उसमें फिर दोबारा 1-1.5 घंटा और भी लग गया था। लेकिन इलाके के लोग और इंतज़ामिया पहुँची थी। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो मकसद हमारा डीसी ऑफिस के लोग और वो सारे रास्ते में थे, आ रहे थे। तो काम तो हुआ है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये था कि एक बिल्डिंग गिरी है और ज़ाहिर है नाकिस मटेरियल यूज़ किया गया है, उसका तो हम इंक्वायरी करवाएंगे क्यों हुआ है और उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। रिपोर्ट सज्जाद हुसैन, कैमरामैन अब्दुल्ला बासी, इंटरनेशनल स्पेशल न्यूज़, कराची।